Hello students, how are you? In this video, I will teach you the first lesson of our course of 11th class, which is a poem named Patriotism, written by Sir Walter Scott. First of all, I will give you the introduction of our poet. Sir Walter Scott was born in Edinburgh in Scotland. मतलब जो हमारे पोएट हैं, कवि हैं सर वॉल्टर स्कॉट, उनका जन्म स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग शहर में हुआ था. हिज फादर वाज अ सॉलिसिटर. उनके पिताजी जो थे एक वकील थे. एन अर्ली इलनेस मतलब शुरुआती दौर में लेफ्ट हिम लेम इन द राइट लेग. उनका जो दायां पैर था उसमें लग गई थी. उनके दाहिने पैर में चोट लग गई थी. ही स्टडी इन एडिनबर्ग हाई स्कूल एंड एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एडिनबर्ग हाई स्कूल से की थी और देन आफ्टर बाद में उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जारी की. ही गॉट डिग्रीज इन आर्ट्स एंड लॉ. उन्होंने डिग्री प्राप्त की आर्ट्स एंड लॉ मतलब कला में और कानून में. स्कॉट वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय बैलेट्स एंड ओल्ड टेल्स. स्कॉट प्रभावित हुए पुरानी कथाओं और कहावतों से. हिज फेम एज अ पोएट वेंट हाई इन 1805 विद द पब्लिकेशन ऑफ द लॉ मिनिस्ट्रल. और जब उन्होंने अपनी देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखना शुरू की, पब्लिश्ड की थी, उनकी जो पब्लिकेशन मिला था जिस बुक का नाम था लास्ट मिनिस्ट्रल, तो तब उन्हें प्रसिद्धि मिलना शुरू हुई. Scott was a novelist also and is famous for his Waverley novels. स्कॉट जो थे नॉवेलिस्ट, प्रसिद्ध उपन्यासकार भी बन चुके थे. जो छोटे छोटे उपन्यास थे वो उन्होंने लिखना शुरू किया था और उसी से वो प्रसिद्ध होने लगे. His themes include patriotism and nobility of character. यहाँ जो पोएम में उनका जो कैरेक्टर बताया गया है वो देशभक्ति का बताया गया है. उन्हें देशभक्ति से बहुत प्यार था. अब मैं स्टूडेंट्स आपको इस पोएम की इंग्लिश और हिंदी में अपने शब्दों में समरी बताऊंगी. दिस पोएम डील्स विद द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म. प्रस्तुत कविता का विषय वस्तु देशभक्ति है. द पोएट सर वॉल्टर स्कॉट सेज दैट देयर इज हार्डली एनी मैन विथ अ सोल सो डेड टू नॉट से दैट दिस इज माई नेटिव लैंड. कवि सर वॉल्टर स्कॉट कहते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो यह नहीं कहता होगा कि यह मेरा अपना देश है. There is hardly anyone who does not feel proud of or pleasure after returning from a foreign land to his own land. शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विदेश से अपने देश लौटने पर आनंद का अनुभव नहीं करता होगा. The poet says, if there is any mark him well, for he does not deserve any praise. कवि कहता है कि यदि कोई ऐसा है तो उसे ठीक से परखो क्योंकि वह किसी की प्रशंसा पाने योग्य नहीं है. He may be a man with high title or name with boundless possessions and high wishes. वह अपार संपत्ति के साथ बड़ी पदवी, नाम और ऊंची आकांक्षाओं वाला हो सकता है. As the poet says, he is a wretch and selfish. While living, he shall lose all his comfort and riches, and after his death there will be no mourning for him. जैसा कि कवि कहता है वह एक दरिद्र और स्वार्थी इंसान है. अपने जीवन काल में ही वह सारे आराम और धन को खो देगा और मृत्यु के बाद उसके लिए कोई शोक नहीं हो. He will die quite unnoticed. वह बिल्कुल अनजान मरेगा. He is doubly dying man. वह दोहरे मौत वाला व्यक्ति है. The poet means to say that a man without patriotic feeling is almost dead and after his real death no one remembers him. कवि के कहने का तात्पर्य है कि देशभक्ति की भावना से रहित व्यक्ति लगभग मरा हुआ है और उसकी वास्तविक मृत्यु के बाद उसे कोई भी याद नहीं करता है. It is another death. The poet concludes that the person who does not love his country will die a death of ignominy. यह उसकी दूसरी मौत है. कवि यह निष्कर्ष निकालता है कि वह व्यक्ति जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार नहीं है गुमनाम ही मर जाता है. So students, your first lesson
finishes. Here it was a very short poem. Okay, we will meet soon in next video. Bye.